हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कोण की माप करना। कोण की माप हम दो प्रकार से करते हैं। पहला एक डिग्री मापन में करते हैं और दूसरा रेडियन मापन में करते हैं। अच्छा, डिग्री मापन और रेडियन मापन क्या होता है? ये दोनों का मापन अलग अलग प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं पहला डिग्री मापन क्या होता है। पहला हम देखेंगे डिग्री मापन। डिग्री माप हम कैसे करते हैं? किसी एंगल को बनाने के लिए हमें दो भुजाओं की आवश्यकता होती है। सपोज दैट अगर हमने एक भुजा ले ली, ये एक भुजा ले ली, तब यहाँ पर तो कोई एंगल बनने वाला है ही नहीं। अगर हम एक भुजा और ले लेते हैं जो यहाँ पे उसके शीर्ष का काम करेगा, ये शीर्ष होगा, और ये क्या है, एक भुजा और ले लें तब एंगल बनना शुरू होगा। सपोज दैट हमने ये भुजा एक ले ली, जहाँ पे क्या बना, थीटा एंगल बन गया। हम इस भुजा को प्रारंभिक भुजा मान लेते हैं, प्रारंभिक भुजा, और इस भुजा को क्या मान लेते हैं, अंतिम भुजा। अंतिम भुजा इसको हम मान लेते हैं। अब हम देखते हैं अंतिम भुजा मानने के बाद ये देखेंगे कि इसमें हम ये जो ड्रा कर रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सपोज दैट ये घड़ी है, घड़ी की दिशा में अगर हम चल रहे हैं ऐसे, यदि घड़ी की दिशा में हम चल रहे हैं तब कोण का माप निगेटिव में आएगा। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो जो कोण थीटा आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। यानी कि घड़ी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज चलने में एंगल का माप पॉजिटिव में आएगा और घड़ी की दिशा में चलने पर एंगल का माप निगेटिव में आता है। अब हम देखते हैं इस भुजा को हम प्रारंभिक भुजा को स्थिर रखेंगे और अंतिम भुजा को इसके चारों ओर घुमाएंगे। सपोज दैट ये मार्कर जो जिसके कैप ब्लू है, इसको हम प्रारंभिक भुजा मान लेते हैं और इसको हम ब्लैक वाले को अंतिम भुजा मान लेते। पहले हमारे पास ऐसी थी ये दोनों भुजाएं, एक के ऊपर एक थी। हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया यहाँ पे, तो देखो थीटा एंगल बन गया। ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये पॉजिटिव में बनेगा, क्योंकि हम किधर चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चले हैं। हम अब ब्लैक वाले को जितना बढ़ाते चले जाएंगे हमारा एंगल उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ये दो लाइनें थी, दो भुजाएं थी, एक प्रारंभिक भुजा और एक अंतिम भुजा, दोनों एक दूसरे पर इस प्रकार चढ़ी हुई थी। तब एंगल क्या बन रहा था, 0 डिग्री का। अब यहाँ पे कुछ एंगल बना, इसको हम पॉजिटिव उसमें एंटी क्लॉकवाइज में इसको हम ड्रा कर रहे हैं। तब यहाँ पे बनने वाला एंगल सपोज दैट 30 एंगल का बन गया, 30 का। अब और ऊपर गए तो सपोज दैट 60 का बन गया, और गए तो 90 का बन गया। यानी कि बढ़ता ही चला जाएगा, पॉजिटिव में बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे आए तो 180 हो गया, यहाँ पे आए तो 200 हो गया, और यहाँ पे जैसे ही आते हैं यहाँ पे तब क्या हो जाता है, 270 डिग्री का एंगल, ये जो होता है 270 डिग्री का एंगल बन गया, और यहाँ पे आते आते 360 डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि पॉजिटिव में बना। अगर इसी अंतिम भुजा को इस दिशा में लेके चले, यानी कि घड़ी की दिशा में, सपोज दैट ऐसे, तब यही एंगल जो बनेगा निगेटिव में बनना शुरू हो जाएगा। -60 डिग्री, -90 डिग्री, यहाँ पे आया -180 डिग्री, और यहाँ पे आया माइनस का 100 डिग्री, सॉरी इधर से तो 100 डिग्री का बना, और इधर से जब नापेंगे तो माइनस का 270 डिग्री बन जाएगा। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसको हम एक अंश को 1 मिनट में व्यक्त कर देते हैं। एक अंश को हम 1 मिनट में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि एक अंश बराबर 60 मिनट। एक अंश बराबर 60 मिनट। हम मिनट को ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन ड्रा करके। और एक अंश बराबर हमारे पास 60 मिनट, तो 60 सेकंड बराबर हमारे पास 1 मिनट हो गया। 1 मिनट हो गया। इसी प्रकार हम इसको काउंट कर लेते हैं।
अब दूसरा देखेंगे, जब क्लॉकवाइज में ड्रा करेंगे, जब हम क्लॉकवाइज में इस सुई को ड्रा करेंगे तब एंगल ऐसे ऐसे आएगा। सपोज दैट ये प्रारंभिक भुजा है हमारे पास और ये अंतिम भुजा है। यहाँ से चले तो माइनस का थीटा बना, यहाँ पे आए तो फिर बढ़ गया। सपोज दैट यहाँ पे -30 बना, यहाँ पे -90। इधर से नापेंगे, यदि इधर से नापते हैं तो -डिग्री बना, और यदि इधर से नाप रहे हैं इस एंगल को, ध्यान देखिएगा, इधर से नाप रहे हैं तो 270 डिग्री का बना, ये 270 डिग्री का बना। और ये यहाँ पे आया, इधर से मापन कर रहे हैं तो -180 डिग्री बना, और इधर से नाप रहे हैं तो 180 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पे जब आएगा तो इसको इधर लेके आते हैं तो -270 डिग्री, और इधर से नापते हैं तो 90 डिग्री। इस प्रकार हम कोण का माप कर लेते हैं। ध्यान देना, और 1 डिग्री बराबर 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा, ये तो लिख गया ना, तो इसको देखना आप लोग। अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं, यानी कि रेडियन की माप कैसे करते हैं। जब हम रेडियन की माप करते हैं तो हम इसमें, सपोज दैट हमारे पास एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका सेंटर यहाँ पे है, जिसका सेंटर O है, और ये परिधि है, ये मान लो ये परिधि होती है, ये परिधि होती है सेंटर से किसी, और ये परिधि पर एक बिंदु A है। सेंटर से परिधि तक खींची गई कोई रेखा त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम R से ड्रा करते हैं। दिख रहा है, हाँ, जिसे हम R से ड्रा करते हैं। और ये भी क्या हो गया, ये, अब ये जो होगा ये चॉप, जिसको हम आर्क बोलते हैं, ये क्या हो गया, चाप, जिसको हम आर्क बोलते हैं, जिसको हम इसको L से डिनोट कर देते हैं, इसको R से। और ये एंगल जो बना पॉजिटिव में थीटा एंगल बन गया, क्योंकि हम किधर ड्रा किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज में ड्रा किए हैं। तब हमारे पास क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। हम ये देखेंगे, ये वाली भुजा और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि सेंटर से परिधि की दूरी और चाप की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि सेंटर से परिधि की दूरी R बराबर L हम मान सकते हैं, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों आपस में इक्वल होती है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि जब सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक आया तो 180 डिग्री का बना होगा कोण, और 180 बराबर हम क्या मानते हैं, पाई मानते हैं। 180 बराबर हम क्या मानते हैं, पाई मानते हैं। और चूंकि ये वाली भुजा एक वृत्त में एक बार पूरा घूम जाएगी तभी तो वृत्त न बनाएगी, तभी तो वृत्त बनाती है। यहाँ पे आ गई, जब ये पूरा ऐसे घूम गई तो 360 डिग्री बना, 360 डिग्री। अब 180 में अगर हम 2 का गुणा करा दें तो 2 × 180 बराबर का 2 पाई, दोनों साइड में गुणा कराना होगा, तब 2 पाई बराबर हम क्या मानते हैं, 360 डिग्री। 2 पाई बराबर हम क्या मान लिए, 360 डिग्री। अब हम देखेंगे, दिख रहा है ना, अब हम देखेंगे जब अंश को रेडियन में बदलना हो, जब इसको मिटा दे रहे हैं, जब पहला देखते हैं, जब
अंश को रेडियन में बदलना हो, रेडियन में बदलना हो तो दिए गए कोण के साथ, दिए गए कोण के साथ पाई बटे 180 का गुणा करा देते हैं। जब अंश को रेडियन में बदलना हो, जब अंश को रेडियन में बदलना हो गुणा कर देते हैं। ध्यान देना, जब अंश को रेडियन में बदलना हो तो दिए गए कोण के साथ पाई बटे 180 का हम गुणा करा देते हैं। जैसे हमारे पास है 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तब हम क्या करें, दिया गया कोण कौन सा है, दिया गया एंगल यही है और परिभाषा में भी यही कह रहा है, कोण दिए गए कोण के साथ, दिए गए कोण, ध्यान से देखना, ये कह रहा है दिए गए कोण के साथ, दिए गए कोण के साथ पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। तब दिया गया कोण कौन सा है, 30 डिग्री का है। जब 30 डिग्री का है तो इसके साथ पाई बटे 180 का हम गुणा करा देते हैं। जैसे गुणा कराए तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 × 3 और 3 × 6 18, अर्थात पाई बटे 6, पाई बटे 6 लिखते हैं। यानी कि जब हम 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 6 आ जाएगा। यानी कि ये डिग्री में है, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। इसी प्रकार हम और देख लेते हैं। अब देखेंगे कि 45 को 45 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो, बदल दो भैया। फिर 45 इंटू पाई बटे 180 जो कि गुणा करना है। अच्छा, हम देखेंगे 5 5 45 और 5 3 15, 15 3 18, 5 6 31, 9 चौके 36, अर्थात पाई बाई 4। यानी कि जब हम 45 डिग्री को रेडियन में बदल देते हैं तब उसका रेडियन में मान पाई बाई 4 आ जाता है। ये रेडियन में बदला गया है। ठीक, अब ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एंगल दिया गया है, एक और है, जैसे 120 डिग्री को रेडियन में बदलो, एक ये भी है, रेडियन में बदलो। अब देखेंगे क्या है, 120 गुणे पाई बटे 180 कर देंगे परिभाषा से, तो बराबर में क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिका 18, अर्थात 2 पाई बाई 3 आया। यानी कि 120 अंश को जब हम रेडियन में बदलेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई बाई 3 आएगा। अब हम देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखेंगे हम, जैसे एक फार्मूला और है हमारे पास। अभी हमने क्या किया था, अंश को रेडियन में बदला था, अब हम रेडियन को अंश में बदलेंगे। यानी कि जब रेडियन को अंश में बदलना हो, रेडियन को अंश में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, तो दिए गए मान के साथ, दिए गए कोण के साथ, यानी दिए गए एंगल के साथ 180 बटे पाई का गुणा करते हैं, का गुणा करते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, जब
अंश, जब अंश को रेडियन में बदलना था तब हमने पाई बटे 180 किया था, लेकिन अब रेडियन को अंश में बदलना है, रेडियन को अंश में बदलना है, तब 180 बटे पाई किए हैं। और अभी क्या था, अंश को रेडियन में किए थे तब पाई बटे 180 किया गया था, यानी कि 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। अब देखते हैं क्वेश्चन को उठा के देख लेते हैं। जैसे पहला देखिए 2 पाई को अंश में बदलिए, अंश में बदलिए, ठीक। अब हम देखते हैं 2 पाई, यानी कि 2 पाई ये दिया गया एंगल था, दिया गया कोण था, तो गुणे 180 बटे पाई बोल रहा है, 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री। और वैसे भी हम जानते हैं 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक। और देखते हैं हम, जैसे बोल दें पाई बाई 6 को रेडियन में बदलो, पाई बाई 6 को रेडियन में बदलो, पाई बाई 6 को रेडियन में बदलो। अब हम देखेंगे दिया गया एंगल कितना था, पाई बाई 6 इंटू 180 बटे पाई का हम गुणा कर देते हैं, 180 बटे पाई, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 त्रिक 18 अर्थात 30 डिग्री आया, 30 डिग्री आया। अभी हमने देखा था कि यानी कि पाई बाई 6 को हम क्या कहते हैं, 30 डिग्री कहते हैं। एक और देख लेते हैं, पाई बाई 4 को अंश में बदलिए। जब पाई बाई 4 को बदलेंगे, देखो अंश में चेंज कीजिए, तब हम देखेंगे पाई बाई 4 इंटू 180 बटे पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 16 2 18 20 हो गया, 4 5 20 अर्थात 45 डिग्री। और हम जानते भी हैं, हमने अभी निकाला था 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 या पाई बाई 4 को 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। कल के लिए हम अगला देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी करेंगे हम, जो कल करेंगे, और कुछ अगला कॉन्सेप्ट भी इसमें देखेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, और हाँ प्लीज़ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं लाइव आके आप लोगों की क्लास 1 घंटे तक की ले सकूं और आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं। और मेरा चैनल भी आप लोग शेयर करते रहिए लोगों में, और आप लोगों के आसपास में जो कोई भाई बंधु हों पढ़ना चाहते हों तो प्लीज़ इस चैनल के बारे में उनको बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार, और हाँ लाइक और कमेंट करना मत भूलना दोस्त, यही तो हमारा मोटिवेशन का कार्य करता है। सो प्लीज़ गिव मी like and comment and share please. So thank you very much.